यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। पुष्टिमार्ग सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज अपन कुछ वैष्णवों के जीवन में से जो अपने 252-84 वैष्णव हैं, दो प्रसंग मैंने आज सिलेक्ट किए हैं। तो आज दोनों छोटे छोटे सुंदर प्रसंग हैं, साथ में एक दो कीर्तन का गान करेंगे और आश्रय का पद कोई सुंदर है उसका गान करेंगे। तो इस प्रकार से आज अब 2 क्षण भगवत नाम संग में मिलकर लें, आनंद हो। ये जीवन की सार्थकता यही है। तो आज जो वार्ता प्रसंग लिया है वो है, एक एक प्रसंग लिए हैं, ज़्यादा नहीं। 84 वैष्णव की वार्ता में से बेनीदास माधवदास की वार्ता नंबर 9, उसमें से वार्ता प्रसंग 2। आपके पास 84 वैष्णव सबके पास विराजती है, तो आप सब पुस्तक में से निकालिए, उसका थोड़ा चिंतन करें। बहुत सुंदर सुंदर बातें अपन को जानने मिलती है, क्योंकि ये सब जो वार्ताएं हैं, इसके जो सभी पात्र और जो घटनाएं सब सुंदर सुंदर हैं, वो सब अलौकिक है। वह सब अलौकिक हैं और इनका तो अंगीकार ऑलरेडी हो चुका है। केवल अपने शिक्षार्थ हमें इनके जीवन में से बातें सीखनी है, समझनी है। तो आज बेनीदास माधवदास की वार्ता में वार्ता प्रसंग 2 का अपन दर्शन करेंगे। ये दोनों श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र सेवक हुए। तो अब वार्ता प्रसंग 2 में कह रहे हैं, माधवदास बेनीदास तो मिल ही के रहते, दोनों भाई संग में प्रेम से रहते। सो एक दिन मोती की माला बहुत मोल की भारी बिकान आई। अब एक दिन क्या हुआ कि सुंदर मोती की माला और बहुत महंगी माला थी, वो बिकने आई। तो अब वो बिकने आई तो सो देखी के माधवदास तुरंत कहे, सो देखी के क्या कहे, बेनीदास तो कही, तो यह माला तो श्री नवनीत प्रिया जी लायक है, सो लेहू। यह माला कैसी है? तो अपन यहाँ से बहुत सुंदर बात सीखने मिलती है। अपन कहीं भी बाहर जाएं, बाजार में जाएं, तो सर्वप्रथम हमें ऐसे भाव से जाना चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग में तो ऐसा भाव किसी को आता नहीं है। सब चीज़ जब हम बाहर जाते हैं कुछ भी, तो हमें ऐसे ही देख के ऐसा ही मन होता है कि जो आ तो मारा माटे वस्तु है, ये तो मेरे लिए है, ये तो मैं भोग करूँगा इसका, इसी प्रकार की भावना होती है। पर भाव मन में ऐसा रखें और बोलने में भी सबसे पहले वाणी को सुधारें। क्या सुधारें? कि कोई भी अच्छी वस्तु, उत्तम वस्तु दिखे तो उसको देखकर कहें ये तो प्रभु लायक है। क्या कहें? ये तो प्रभु लायक है। वस्तु को देखकर तुरंत अपन यूं बोलें। तो धीरे धीरे अगर वाणी में जैसे जैसे आएगा ना, ऐसे ऐसे वाणी में आएगा, तो धीरे धीरे क्रिया में और मन में भी चढ़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो अपन तो वैसे ही सब जड़मती जैसे ही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ दोष करते ही रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं, तो नवनीत प्रिया जी लायक है। जैसे माधवदास ने वस्तु देखी, माधवदास ने बेनीदास को कही कि अरे ये माला इतनी सुंदर, मोतीन की इतनी सुंदर माला है, ये तो नवनीत प्रिया जी लायक है, ऐसे कहा देखते ही। हाँ, तो इसमें सुंदर बात ऐसी है, अपन को वाणी से हमेशा ऐसा बोलने का आग्रह रखना चाहिए। कुछ भी हम लेके आए
तो कहना चाहिए ये तो प्रभु लायक वस्तु है। हम जैसे बाहर से आते हैं तो घर में क्या होता है कि भोजन का समय होता है ना, घर में ठाकुर जी विराज रहे होते हैं, सवेरे आते हैं, हम जैसे ही बाहर से काम से आते हैं, मम्मी खावा में શું છે, जमवा में શું છે, ये बात अपने नहीं, अपने ठाकुर जी विराजते हैं तो प्रभु को भोग धरते हैं, तो अपन पूछते हैं ठाकुर जी क्या आरोगे हैं, ये दिस इज द राइट थिंग। ऐसा बोलेंगे तो बोलने की हैबिट भी आप रखेंगे ना, तो धीरे धीरे वो वाणी से वो डेवलप होगा। तो ये बहुत जरूरी है। अब देखो आपको मैं बताता हूं कि आजकल जो सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब जो चीजें हैं ना, सबसे बुरी बात इसकी यही है कि ये मानसिकता व्यक्तियों की बिगाड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो इतनी खराब भाषा का उपयोग होता है उसमें कि गालियां तो उसमें जैसे नॉर्मली चलते फिरते दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो भाषा अपनी खराब करती है। भाषा से मन खराब होता है, खराब वाणी से मन खराब होता है और उससे अपना व्यक्तित्व खराब होता है। तो ये सब जो आजकल जो चीजें प्रचलित हो गई है, उससे जो अपने आज के युवा वर्ग, यंगस्टर्स जो है, वो बड़े इम्पैक्ट हो, उनको बड़ा लगता है ओहो इस पे आ गया, उसमें जैसे किया ऐसे मुझे भी करने की इच्छा है, तो वो तुरंत लाइफ को इम्पैक्ट करती है वो चीज। ऐसे बहुत आजकल का प्रसंग हो रहा है। अब देखिए मैं बताता हूँ, एक जन के बाद मैं बताऊं, एक जन से मेरी बात हो रही थी, तो वो यूँ क्या कि मेरा जो बेटा है वो बहुत डरता है, अंधेरे से डरता है। वो अचानक है ना रात को जग के यूँ कहता है कि मुझे डर लग रहा है, कोई मुझे मार देगा, कोई ऐसा कर लेगा, ऐसा उसको डर बैठ गया मन में। तो मैंने उससे पूछा अच्छा तो आप दिन भर उसको क्या दिखाते हैं? तो कहते उसको क्राइम पेट्रोल और सीआईडी बहुत पसंद है। मैंने कही वाह, गई भैंस पानी में। 8-10 साल का बच्चा, 11वीं 12वीं 11-12 साल का बच्चा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो बच्चा है, उसको माँ बाप के संग बैठ के रोज उसको क्राइम पेट्रोल और सीआईडी दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये मानसिकता पे ऐसे सब वस्तुएं जो होती है, कौन सी चीज कौन सी उम्र में कब देखनी चाहिए, इसका तो विवेक ही खत्म हो गया है। तो वाणी का निग्रह करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो जरूरत से ज्यादा पहले मिल जाने से वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो खराब हो जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो वाणी को हमको ऐसे ट्रेन करना चाहिए। तो ऐसी सब वस्तुओं से दूर रहेंगे तो ही तो ट्रेन होगी, नहीं तो वाणी की जो स्तर है ना वो और निम्न होता जाएगा। आजकल लोगों की भाषा निम्न होती जा रही है, अभद्रता के तरफ आगे बढ़ती जा रही है, ये स्थिति है। तो वाणी को ट्रेन करिए, प्रभु लायक वाणी को बनाइए। आप कोई भी वस्तु लाते हैं, जैसे गुरु के वहां जाते हैं आप कुछ लेके, कुछ पधरा के, तो क्या बोलते हैं कि ठाकुर जी माटे सामग्री है, यूं ही बोलते हैं ना। यूं थोड़ी कहते हैं अपना खावा माटे लाव्या चाहिए, यूं थोड़ी बोलते हैं, भाव खराब हो जाता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर अपने घर में भी अपन कुछ लाते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रभु लायक सामग्री, ऐसे बोला करो। तो वाणी धीरे धीरे ट्रेन होगी ऐसे। हमारा खावा माटे लावे, कैसा गंदा भाव है। अपने धनी माथे अपने विराज रहे हैं, सब वस्तु अपनी जो है वो प्रभु सेवा के लिए है। तो उस प्रकार की भावना वाणी से पहले लाओ, वाणी को धीरे धीरे ट्रेन करो, तो अपने आप काया ट्रेन होगी। काया ट्रेन होगी, उससे आपका मन ट्रेन होगा, तो मन में भी धीरे धीरे ऐसे ही भावना प्रकट होगी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। तो कालथी खावामां શું છે એમ भाई मेहरबानी करे नहीं बोलता, प्रभु શું आरोग्या છે। फिर कभी कभी बात भी अपन ये कर रहे होते हैं ना कि आज क्या बनाना है, हम क्या खाएंगे, तो प्रभु सेवा पीछे अपन ये करेंगे। तो उस प्रकार से सब वस्तुओं में प्रभु को जोड़ना सीखो, तो वाणी और मन में प्रभु विराजेंगे। तो अपन ने यहाँ देखा, तो यहाँ जो ये बेनीदास है, ये तुरंत ही वो माला को देखकर कहते हैं कि अरे ये माला तो श्री नवनीत प्रिया जी लायक है। तो क्या अच्छा, तो क्या तब बेनीदास ने कही माला की का है। बेनीदास ने क्या कहा? माला की का है, हमारे जो कछु वस्तु है सब ठाकुर जी की है। यह कई बात टारी दी है। अब देखो माधवदास ने कही कि अरे भैया इतनी सुंदर माला आई है तो अपन को ले लेनी चाहिए और नवनीत प्रिया जी को अंगीकार करानी चाहिए। नवनीत प्रिया जी श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी के माथे गुरु के ठाकुर जी जो विराज रहे, उनको अंगीकार करानी चाहिए। तो ये फिर क्या कहें, बेनीदास ने कही
अपना क्या है, अपना तो सब कुछ है, वो तो प्रभु का ही तो है, इसमें माला की क्या बात है, ऐसे करके बात उड़ा दी। अपन भी ऐसे ही हैं, ये सिखाने के लिए अपने को। माधवदास और बेनीदास का भाव तो बड़ा ऊंचा है, बेनीदास का भाव भी बहुत ऊंचा है, पर अपन को सिखाने के लिए देखो आज का जीव ऐसे ही करेगा। कैसे करेगा? ब्रह्म संबंध में तुलसी दल हाथ में लेकर बहुत सारे वादे किए ठाकुर जी से कि मेरा यह लोक परलोक देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण सब कुछ मेरे स्त्री पुत्र धन आदि मेरे आत्मीय जन सब कुछ जो है प्रभु आज से आपके लिए है, यूं अपन कहते हैं। पर वेयर इज द एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही है इसमें भी, उन्होंने यही कहा बेनीदास ने, अरे माला की क्या बात करते हो, अपना तो जो कुछ है सब प्रभु का ही तो है। पर जब वास्तव में प्रभु सेवा की बात आती है, कुछ नहीं। गुरु सेवा की बात आती है, कुछ नहीं। सब गुरु का ही तो है, सब अर्पण किया हुआ है गुरु को ही, तो गुरु का ही तो है। वैष्णव सेवा की बात आती है, सब अर्पण तो किया हुआ है। मतलब अलौकिक में जब करने की बात आ जाए तो वे वो पीछे हट जाते हैं ऐसी बात करके, हमारा तो सब कुछ यही है। और लौकिक में जब करने की बात आए तो जितना धन है उनके पास वो भी कम पड़ जाता है। तो ये प्रकार की मनोवृत्ति होती है, जहाँ अपनी लागणी अपनी अटैचमेंट जहाँ ज़्यादा होती है ना, वहाँ अपना इंक्लिनेशन अपने आप बढ़ जाता है। तो वो ऐसा ही है। तो अभी अपनी लौकिकता अपने में ज़्यादा है, तो प्रभु वैष्णव संघ से गुरु के आशीर्वाद से ठाकुर जी कृपा अवश्य करेंगे, ऐसी भावना मन में रखें। तब देखो यह कही बात टारी दी है, बात पूरी टाल दी। या में यह जताए जो संसार में आसक्त सो लोगन के दिखाए हुए के लिए सब श्री ठाकुर जी को कहें, परंतु ठाकुर जी के लिए खर्च न करें। सबको दिखाने के लिए, सबको यूँ कहते हैं हाँ हमारा तो सब ठाकुर जी का है और हमारा सब ठाकुर जी का ही है, तो क्या कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं। यूँ कहते रहते हैं सब ठाकुर, पर वास्तव में होता नहीं, खाली दिखाने के लिए कहते हैं। तो ये बात देखी अपन ने यहाँ। तो तब माधवदास ने कही जो सब ठाकुर जी को है तो माला क्यों नहीं ले, तो सब ठाकुर जी को ही है तो माला क्यों नहीं ले, तो माधवदास ने पूछी। तब भाई बेनीदास ने कही जो हमसो कैसी लेनी जाए, हम कैसे लें, हमारे तो कैपेसिटी नहीं है इतनी सारी, पैसा ज नहीं धन ज नहीं, हमें क्या थी लईए, पर छे बधु ठाकुर जी नु हमारे पास कहीं नहीं। ऐसे कहा तो माधवदास ने कही जो मेरो द्रव्य बांट दो, मैं तुमसे न्यारो रहूंगा। तो माधवदास ने कही कि हम दोनों जो भी साथ में कमा रहे हैं साथ में रह रहे हैं, तो अब ऐसा करो कि मेरा जो द्रव्य है वो मुझे दे दो, मैं अलग रहूंगा। और कहे क्या कहे कि या में यह कहे तुम बैल हो केवल गृहस्थ आश्रम को व्यवहार ला दो, हो तो न्यारो रही के मनोरथ करूंगा। कोई बात है तो वो कहे तुम तो बैल हो, केवल जो भार है गृहस्थ आश्रम का वही लादते रहो तुम जिंदगी भर, और मैं जो हूँ वो तो न्यारो रही के प्रभु के आनंद सु मनोरथ करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। अब देखिए इसमें फर्क देखिए, गृहस्थ आश्रम जो है ना, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, घर जो है ना वो कैसा है, सर्वात्मना त्याजने योग्य है। अपने यहाँ जहाँ जहाँ भी अपने संप्रदाय में महाप्रभु जी ने ग्रह शब्द का प्रयोग किया है उसका मतलब होता है अहंता ममतात्मक संसार, बराबर। चार दीवार का मतलब घर नहीं होता है, निवास स्थान का मतलब घर नहीं होता है। आपकी अहंता और ममता जहाँ जहाँ जुड़ी हुई है उसे ग्रह कहा जाता है। घर का मतलब है, श्री महाप्रभु जी निबंध में आज्ञा कर रहे हैं, भार्याधिकम ग्रहम, भार्याधिकम ग्रहम, ग्रह का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या कहा भाव प्रकाश में, तो तुम तो बैल हो सो केवल गृहस्थाश्रम, घर का मतलब होता है गृहस्थाश्रम, क्योंकि गृहस्थाश्रम में ही तो सब अटैचमेंट होती है ना व्यक्ति को, मैं और मेरा, ये सब जो गृहस्थाश्रम का जो फैलारा किया हुआ है व्यक्ति ने उसमें अटैचमेंट होती है। तो माधवदास ने क्या कहा, तो तुम तो केवल गृहस्थाश्रम को व्यवहार ला दो, तुम तो जिंदगी भर तुम्हारी ये जो अहंता ममता है ना उसमें ही फंसे रहो। मैं तो मेरा जो गृहस्थाश्रम है तो मैं तो न्यारो रही के मनोरथ करूंगा, मैं तो न्यारो रही के और तुमसे अलग रहकर मेरा जो गृहस्थाश्रम मेरी जो अहंता ममता है वो सब प्रभु के चरणारविंद में अर्पण करूंगा। यही तो अपन बोलते हैं ब्रह्म संबंध में कि हे प्रभु इतने सालों से मैं आपसे जो अलग हो चुका हूं,
और जो आप दुख होना चाहिए अलग होने का वो भी मुझे नहीं हो रहा है। तो आज से हे प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। मेरा जो यह लोक है, परलोक है, स्त्री पुत्र धन इत्यादि सब है, मेरी अहंता, मैं और मेरा जो भी है वो सब हे प्रभु आपके चरण में मैं समर्पित करता हूँ। तो यही तो कहते हैं अपन। तो अपने जो गृहस्थाश्रम है उसको प्रभु के, तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने विचार किया, देखो ये गृहस्थाश्रम है। माधवदास ने क्या विचार किया, माला देखी, माला देख के तुरंत क्या दिखा कि अरे ये तो नवनीत प्रिया ठाकुर जी के लायक है। 100 द्रव्य आधो बाटी के न्यारे भाई। अब आधा द्रव्य ले लिया उन्होंने, सब 100 थोड़ो द्रव्य हतो सो माला तो लीनी ना जाए। अब वो माला तो बहुत महंगी थी, मोती की माला थी वो, 100 थोड़े से द्रव्य में माला लीनी ना जाए। परंतु मन में यह जो ऐसी श्री नवनीत प्रिया जी को तो अंगीकार होनी ही चाहिए। परंतु मन में तो यह है कि ये तो नवनीत प्रिया जी लायक थी, तो ये तो नवनीत प्रिया जी को ही अंगीकार होनी चाहिए। तो उन्होंने निश्चय किया कि ये तो नवनीत प्रिया जी लायक है, तो सो द्रव्य लेके दक्षिण कमावन को गए। तो सब द्रव्य लेकर और दक्षिण गए और यह माला को माधवदास ने अलौकिक अंगीकार विचार्यो। अब माधवदास ने विचार किया जो वह माला तो लेनी है, अब लेनी है तो द्रव्य थोड़ा सा था, अब क्या करना चाहिए, तो वो तो दक्षिण को द्रव्य कमाने गए। और इतने में वह मनोरथ उन्होंने किया था ना कि यह माला जो है वो ठाकुर जी को अंगीकार होनी चाहिए, तो लौकिक में कैसे जाए, अलौकिक विचारे थे। सो लौकिक की जाए नहीं, सो प्रयाग में बिकन आई, तब प्रयाग के वैष्णव मोल लेके श्री आचार्य जी को भेंट कर दिए। तो प्रयाग आई वो माला, तो प्रयाग के वैष्णव ने वो माला खरीदी और श्री महाप्रभु जी को पधराई कि नवनीत प्रिया जी को अंगीकार हो। तो बोलिए वैष्णव की इच्छा थी कि ये वस्तु प्रभु लायक है, तो भले माधवदास नहीं खरीद पाए पर वो मनोरथ अलौकिक हुआ, तो कहीं ना कहीं निमित्त बना के वो अलौकिक मनोरथ हुआ था ना, कि किसी न किसी वैष्णव को भी निमित्त बनाकर वो अंगीकार माला जो है नवनीत प्रिया जी को हुई। तो यहाँ पर वही देखा अपन ने कि तब श्री आचार्य जी ने श्री नवनीत प्रिया जी को माला पहराई। वहां माधवदास ने द्रव्य, अब माला तो धर ली श्री नवनीत प्रिया जी ने। अब द्रव्य, अब माधवदास जो साउथ गए थे उन्होंने द्रव्य बहुत कमायो, सो पहली माला ते उत्तम माला लेके चले। अब पहली जो माला थी उससे भी बेटर जो माला है उत्तम माला ली और वह माला उन्होंने खरीदी और लेके आए। पाछे जब आ रहे थे साउथ से वापस आ रहे थे, सो मार्ग में एक बड़ी नदी आई। अब मार्ग में बहुत बड़ी नदी आई, तो नदी आई तहां नाव पर बैठे। अब नाव पर बैठे और वो बहुत लोग बैठे, अब नदी क्रॉस करने के लिए बोट में बैठे और बहुत सारे लोग और बैठे। और नाव मध्य धारा में जब आई तब नवनीत प्रिया जी लाल छड़ी लेके पधारे। अब मध्य में नाव आई, गहरी नदी, और मध्य में नाव जब पहुंची बीच में तो नवनीत प्रिया जी पधारे, छड़ी लेके पधारे, लाल छड़ी लेके नवनीत प्रिया जी पधारे। और कही सो एक माधवदास को दर्शन भये, दर्शन माधवदास को भये। तब श्रीमुक्त नवनीत प्रिया जी ने कही नाव डुबाऊं, ऐसे कहा नवनीत प्रिया नाव डुबाऊं। तब माधवदास कहे निजे छाता करिष्यति। तब श्री नवनीत प्रिया जी कहे तू कहाँ गए हो तो? तब माधवदास कहे माला लेन को गए हो तो। तब श्री नवनीत प्रिया जी कहे का हमारे माला नहीं है, काय को गए हो दौड़ के? देख वही माला श्री आचार्य जी धराए हैं, देख आज मैंने जो माला धरी है ना वही माला धरी है, वही माला श्री आचार्य जी धराए हैं और मेरे तो बहुतेरी मालाएं हैं। जो कही तब माधवदास ने कही महाराज आपके बहुतेरी माला हैं, पर सेवक को यह धर्म नहीं जो बैठो रहे, उद्यम करनो तब नाव डूबते रही। तो श्री नवनीत प्रिया जी वहाँ पधारे। ये वस्तु का अपन थोड़ा और विस्तार देखेंगे भाव प्रकाश में, बड़ा सुंदर भाव प्रकाश है, उसका अपन विस्तार देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात अपन ने देखी, इसमें प्रश्न ये आया कि नाव में जब बैठ रहे थे, नाव में बैठ के नदी के बीच में जब नाव आई तब ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी पधारे, भाव प्रकाश में कह रहे हैं ठाकुर जी पधारे नाव पर आए के कहे सो याते, जो तेरे पीछे मोको दक्षिण जानो पड़ो सो तू क्यों गयो। अब ठाकुर जी पधार के कहे भक्त के पीछे प्रभु को जाना पड़ता है, भक्त के मनोरथ को अपन जब कमाने भी जाते हैं ना तो ऐसे अलौकिक मनोरथ से जाना चाहिए।
जैसे अपन पूरणमल क्षत्रिय की वार्ता में भी देखते हैं, तो पूरणमल भी जब कमाने गए, द्रव्य कमाने, तो भी तब भी उनको अलौकिक मनोरथ था कि प्रभु सेवा के लिए मैं द्रव्य कमा रहा हूं। भक्तिवर्धिनी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ नित्य सदा। व्यावृत्ति भी जब करते हैं ना, तो हरि में चित्त रखकर व्यावृत्ति करें, हरि को भूलकर नहीं। जीवन में जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं तब प्रभु का स्मरण करके उसको करें। जैसे उदाहरण दूं मैं, कोई व्यक्ति होए, ये जॉब करते होए, कहीं उसकी सर्विस होती है, वह उसको महीने में ऐसी जॉब है कि वो बाहर ही रहना पड़ता है, महीने में 20 दिन वो बाहर ही रहता है, फॉरेन घूमना पड़ता है, अलग अलग स्थानों पर देश में घूमना पड़ता है, सब जगह जाना पड़ता है, सेल्स की जॉब है, परचेस की जॉब है, उसमें जाना पड़ता है। पर इन दी एंड वो घूम फिर के कर क्या रहा है, किसके लिए कर रहा है? ताकि उसका जो गृहस्थ आश्रम है, माता पिता स्त्री पुत्र आदि हैं, वो सब उसका जो घर है, घर मतलब अहंता ममतात्मक जो संसार है, गृहस्थ आश्रम जो है वो अच्छे से चले, इसके लिए तो इतनी मगजमारी कर रहा है पूरे महीने। इन दी एंड उसके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड क्या है कि ये जो भी मैं कुछ कर रहा हूं वह मैं और मेरे लिए ही कर रहा हूं, ये उसकी बैक ऑफ द माइंड है। तो ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो जब भी हम द्रव्य कमाने जाएं तो ऐसी अलौकिक भावना से जाना चाहिए। माधवदास कैसे गए कि प्रभु के मनोरथ कर पाऊं, इसीलिए मैं द्रव्य। पूरणमल क्षत्रिय क्यों गए कि श्रीनाथ जी का मंदिर बनाना है, इसीलिए ये अलौकिक भावना से श्री जी ने उनको आज्ञा करी है। तो ऐसी अलौकिक भाव से अपन भी द्रव्य जब कमाने जाएं तो ऐसी भावना रखें कि मेरे माथे जो ठाकुर जी विराज रहे हैं उनकी सेवा मैं आनंद से कर सकूं, मेरी गुरु की सेवा आनंद से कर सकूं, वैष्णवों की सेवा में कर सकूं। ये प्रकार की भावना अपन रख के द्रव्य अर्जन करें तो द्रव्य का सदुपयोग होए, नहीं तो वही भोग में वह द्रव्य का उपयोग हो जाएगा, लौकिकता उससे बढ़ेगी। तो अलौकिक भावना रखें तो द्रव्य की भी सद्गति हो, पुण्य की प्राप्ति हो, प्रभु में मन लगे। क्योंकि तन वो अहंता का प्रतीक है और मन जो है और धन जो है, तन और धन आप जहां लगाएंगे ना वहीं आपका मन लगेगा। तो तन जो है वो अहंता का प्रतीक है, धन जो है वो ममता का प्रतीक है। तो जब अहंता मतलब आपके तन से जो सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के वहाँ उनके ठाकुर जी की टहल मिलती है, श्रीनाथ जी द्वार में इत्यादि मंदिरों में सेवा करते हैं, जो तन से सेवा करते हैं, अपने घर में आप जो सेवा करते हैं वो तन से सेवा करते हैं, तो आपकी अहंता जो है मैं वो प्रभु में लगती है। और धन से जो सेवा करते हैं वह आपके निवास स्थान पे, गुरु के स्थान पे या श्रीनाथ जी इत्यादि मंदिरों में सेवा करते हैं, तो आपकी जो ममता है वो प्रभु के चरणारविंद में लग जाती है। तो इसमें अपन ने देखा कि जो द्रव्य अर्जन करते हैं वो भी अलौकिक, व्यावृत्ति भी करते हैं ना, वो भी अलौकिक भाव से करनी चाहिए। तो वो जो द्रव्य है जो अलौकिक कार्यों में उपयोग होगा वो दैवी द्रव्य है। और बाकी जो केस लड़ने में चला जाता है, केस लड़ने में, मेडिकल में चला जाता है, चोरी हो जाता है, नाश हो जाता है जो द्रव्य का, वो सब आसुरी द्रव्य है, ऐसा जानना चाहिए। जिसका सदुपयोग ना हो पाए, चोरी हो जाए, हेल्थ इश्यूज में चला जाए, केस लड़ने में चला जाए, ऐसा जो द्रव्य होता है वो आसुरी द्रव्य होता है। तो ये अपन को जानना चाहिए। दैवी द्रव्य जो होता है वो प्रभु लायक द्रव्य होता है। तो ये भेद जानना चाहिए। तो ये ऐसे अलौकिक भाव से जो है माधवदास वह साउथ गए थे द्रव्य कमाने के लिए। तो साउथ गए, वहाँ से माधवदास द्रव्य कमा के आ रहे थे, बीच में नवनीत प्रिया जी ने रोक लिया और कहा कि तू गया कहाँ था भाई? ठाकुर जी को पसंद नहीं आता कि उनसे भक्त जो है वो दूर जाए, तो उनको पसंद नहीं आता। तो ठाकुर जी परीक्षा करते हैं भक्त की, मुझे भूल तो नहीं गया है, मुझे छोड़कर कोई कार्य करेगा वो कार्य सफल नहीं होने दूंगा। प्रभु कहते हैं कहाँ गया है? तो कहाँ गया था तू? तब माधवदास को दर्शन भये और ठाकुर जी ने श्रीमुख से कही, नाव डुबाऊं?
यूँ कही। तो भाव प्रकाश में कह रहे हैं श्री ठाकुर जी नाव पर आई के कहे सो याते, जो तेरे पीछे मोको दक्षिण आनो पड़ो सो तू क्यों गयो, कि अब देखो मुझे यहाँ तक आना पड़ा तेरे लिए। मेरे का माला नहीं है, ठाकुर जी ने क्या कही, मेरे का माला नहीं है ताते नाव डुबाऊं तो तू क्या करे, मनोरथ तेरो धर्यो के धर्यो रह जाए। व्यक्ति लाइफ में इतने सारी प्लानिंग करता है ना, पूरी लाइफ व्यक्ति प्लानिंग करता है ना कि 20 साल तक ये करूंगा, 30 साल का होऊंगा ये करूंगा, 45 तक ये करूंगा, 55 तक ये करूंगा। लाइफ प्लानिंग करके व्यक्ति रखता है, तो पूरे जिंदगी प्लानिंग करता है और कॉम्प्रोमाइज क्या करता है, अलौकिकता को कॉम्प्रोमाइज करता है। अलौकिक वस्तुएं जो हैं, अपनी जो स्पिरिचुअल नेसेसिटी है, स्पिरिचुअल ड्यूटीज जो हैं अपनी, उसको व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करता है। कि हमણાં तो बच्चा होता है तो क्या करता है, हमણાં तो हॉबी क्लास में जवानुं છે એટલે પાઠશાળામાં નથી આવતો, હમણાં તો એક્ઝામ છે એટલે 2 મહિના નહીં આવે, ऐसे सब बहाना। પછી કોલેજ જવાનું છે, એના પછી કામ પર જવાનું છે, काम पर जवानू છે એમાં व्यस्त થઈ ગયો, પછી આગળ ऐसे बहुत सारे बहाने जो आश्रय के कीर्तनों में सूरदास जी इत्यादि बहुत अच्छे वर्णन कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा जीवन निकल जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज होती है अलौकिकता, वो डिविनिटी को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जो हमारी नेसेसिटी है वो हमारी ड्यूटी है, धर्म जो है वो हमारी ड्यूटी है, उसको हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है, तो प्रभु यूं कह रहे हैं कि तूने जो इतनी लाइफ में प्लानिंग करके रखी है ना, सब धरी के धरी रह जाएगी। अभी नाव डुबाऊं, प्रभु की जो इच्छा है ना, तो सब प्लानिंग धरी के नाव डूब जाएगी तो क्या करेंगे। बड़ो द्रव्य कमावे गए हो तू वहां दक्षिण में जाके और द्रव्य कमाएगो, बड़ो कमायो तेने द्रव्य, क्या फायदा होगा। अभी नाव डुबा दो, सब धरे रह जाए तेरो द्रव्य। तो फिर उनका तो अलौकिक मनोरथ था माधवदास का। तो माधवदास ने तो हाथ जोड़ के विनती करी, महाराज मैं मेरे स्वार्थ के लिए तो गयो नहीं हो, तो भक्त को कर्तव्य है और यही के लिए गयो हो, तो और आपकी जैसी इच्छा निज इच्छा तो करिष्यति। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है, विवेकस्तु हरि सर्वम निज इच्छा तो करी, जो भी कुछ हो रहा है वो प्रभु आपकी इच्छा से हो रहा है। और मैं जो हूँ वो मैं क्यों, निज मतलब निज भक्तों की इच्छा। प्रभु कैसे हैं, भक्त मनोरथ पूर्ण काय नमः है, भक्तों के मनोरथ ठाकुर जी पूर्ण करते हैं, ऐसे हैं ठाकुर जी। तो भक्तों की इच्छा भी पूर्ण करने वाले हैं, तो वो भी निज इच्छा है। तो इनको द्रव्य कमा के लाए, नई माला भी सिद्ध करा के लाए, अब उसका अंगीकार भी ठाकुर जी करेंगे। इसलिए प्रभु फिर नाव डुबाते रुके, इसीलिए रुके। प्रभु की इच्छा है तो ही सब कार्य सिद्ध होंगे, नहीं तो कार्य सिद्ध नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना। जो भी वैष्णव जो भी है, प्रभु से बहिर्मुख होके, प्रभु की सन्मुखता को कॉम्प्रोमाइज करके, गुरु की सन्मुखता को कॉम्प्रोमाइज करके जो भी कुछ कार्य करेगा वो सिद्ध नहीं होगा। इसमें बताए, नहीं तो नाव डुबाऊं, ठाकुर जी पूछते नाव डुबाऊं, सब धर्यो के धर्यो रह जाएगो, जो मेहनत करके आए हो सब धर्यो रह जाएगो। तो उन्होंने तो विनती करी, आपके शरण है प्रभु, आप जैसे राखो तैसे रहूंगा ठाकुर जी, ऐसे विनती करी। भाव प्रकाश में कह रहे हैं मेरे, और कहा कि मेरे का माला नहीं है। ठाकुर जी ने क्या कही, तू कमाने बड़ा गया तो क्या मेरे माला नहीं है। तो ऐसे तो फिर सेवा की भी जरूरत नहीं है ना। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं कि भक्त क्या कह रहा है। लक्ष्मी करत्राय किमस्ति देयम, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं हम, कि जो लक्ष्मी के जो नाथ हैं, लक्ष्मीपति जो ठाकुर जी हैं, उनको हम क्या देंगे। किम आभूषणम ते, जो जिन्होंने कौस्तुभ मणि धारण की है, कौस्तुभ भूषण जो धारण किया है, कौस्तुभ मणि, वो उनको क्या आभूषण धराएंगे हम। किम आसनम ते गरुड़ासन आए, जिनका गरुड़ जैसा उत्तम आसन है, उनको क्या तो हम सिंहासन पर पधराएंगे। तो ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी के पास कोई वस्तु की कमी नहीं है। तो ठाकुर जी ने वही कही, मेरे तो माला की का कमी है, मेरे माला नहीं है का, ताते नाव डुबाऊं तो तू क्या करे, मनोरथ तेरो धर्यो रह जाए। ऐसे कही कि मेरे तो बहुत माला है। तो माधवदास ने विनती करी, तो माधवदास कही महाराज आपके तो बहुतेरी है, पर सेवक को तो धर्म है कि मनोरथ करतो रहे और बैठो रहे, यह धर्म नहीं है। उद्यम करे, प्रभु सेवा करे, यह धर्म है। ऐसे जब रिप्लाई किया तब नाव डूबते रही, नहीं तो ठाकुर जी डुबा देते नाव।
तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं, तब माधवदास कहे निजेच्छातः करिष्यति निजानाम सेवकानाम तस्य तेषाम इच्छातः करिष्यति। जो भक्तन की इच्छा होए सो ही सदा आपू करते आए हो। प्रभु ऐसे हैं, भक्त मनोरथ पूर्णकाय नमः आपको नाम है। सो माला को अंगीकारी श्री आचार्य जी महाप्रभु द्वारा होए। ता पाछे शरीर रूपी नाव डूबे ताकि मुझको चिंता नहीं है। अब उनकी भावना भी ऐसी थी, उनको खुद की थोड़ी चिंता थी, वो तो प्रभु के, वो उनका जो अलौकिक मनोरथ था कि ये जो माला सुंदर ली, उन्होंने तो और बेटर बढ़िया सुंदर माला प्रभु के लिए खरीदी और खरीद के श्री महाप्रभु जी को पधराएं तो श्री नवनीत प्रिया जी को वो माला अंगीकार हो सके। ये सुंदर मुहूर्त था। और शरीर की तो कोई नाव डूबे तो उनको तो कोई चिंता ही नहीं है, सब प्रभु भरोसे बैठे हैं, तो प्रभु तो हमेशा हित करेंगे, उनको तो विश्वास है। तो नाव डूबे आगे, जब तुम्हारी इच्छा में आवे तब डुबैयो। देखिए, तुम्हारी इच्छा में आए तो डुबैयो, तुम्हारी इच्छा में आए तो तरैयो नाव को, सब तुम्हारे भरोसे चल रहा है प्रभु। ऐसे उन्होंने जवाब दिया, निजे इच्छा था करिष्यति। तो भक्त ऐसे होते हैं, प्रभु पे इतना अटूट विश्वास होता है कि अपनी नैया डूबती भी दिखती है ना अपन को, तो भी प्रभु पे इतना विश्वास होता है ना कि प्रभु वो भक्त को कभी उसका अहित नहीं होने देते, उसको तार लेते हैं। ता पाछे शरीर रूपी नाव डूबे की चिंता नहीं, जब आवे तब डूबैयो। और तिहारे माला बहुत है सो या में मेरो का उद्यम। तो ये भी उन्होंने पूछा कि अगर नवनीत प्रिया जी की माला बहुत है तो या में मेरो का उद्यम, मेरी क्या सेवा। जो तिहारो मनोरथ कछु बनी आवे तो उद्यम सफल है। आपका कुछ, मैं आपकी कोई सेवा करूं, हे प्रभु हे ठाकुर जी आपकी कोई सेवा करूं तो मेरी सेवा तब सफल होए। आपके पास तो सब विराज रहा है ठाकुर जी, ठाकुर जी कोई कमी थोड़ी है। लक्ष्मी कलत्राय की मस्ती देम, उसको हम क्या दे सकते हैं। जगदीश जगन्नाथ ऐसे प्रभु हैं, उनको तो नमस्कार के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमारे भाग्य हैं जो महाप्रभु जी ने हमको चूज किया है। भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि अन्यथा भवेत्। पुष्टि सृष्टि भगवत सेवा के लिए प्रकट करी है, तो ये हमारे भाग्य है कि हमको कुछ रंचक हाथ पवित्र करने का अवसर मिल रहा है, तो ये हमारे भाग्य हैं। नहीं तो गृहस्थ आश्रम हूं व्रथा पची मरनो है। ताते सेवक को धर्म है जो तिहारो अंगीकार को मनोरथ करत रहे। तिहारे अंगीकार को मनोरथ हमेशा करते रहे। अगर ऐसा मनोरथ नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं तो गृहस्थ आश्रम हूं व्रथा पची मरनो है। तो गृहस्थ आश्रम जो है ना वो महाबाधक है। ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम, त्यागने योग्य है। महाप्रभु जी कहते हैं सचेत त्यक्तुम न शक्यते। अब उसको त्यागना बड़ा मुश्किल है, ऐसे थोड़ी छूट जाएगा कोई। तो उसका क्या करना है, तो वो जो गृहस्थ आश्रम है उसको प्रभु की तरफ मोड़ दोगे ना, वही श्री महाप्रभु जी भक्तिवर्धिनी में आज्ञा करते हैं। बीज दाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्म। गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी अहंता और ममता जो है उसको प्रभु चरण में लगाइए, ये अर्थ है इसका। तो देखिए इन्होंने कैसे अहंता ममता लगाई बेनीदास माधवदास की वार्ता में, तो के गुरु घर में जाकर श्री आचार्य जी के पास जाकर जो भी टहल मिलती, इन्होंने अपनी यहाँ सेवा नहीं पधराई, पर जो भी इनको टहल मिलती गुरु घर में श्री आचार्य जी के पास जाके दीनता से बैठते, जो भी टहल महाप्रभु जी बताते, नवनीत प्रिया जी की सेवा जो भी बताते, श्री महाप्रभु जी की सेवा जो भी बताते वह करते, डेडिकेटेडली करते। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मन प्रभु में लग गया। तन और धन से चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। तो तन और धन से दोनों ने गुरु और ठाकुर जी की सेवा करी, उससे उनको मन लग गया ठाकुर जी में। उससे प्रभु से दूर भी हुए ना, तो प्रभु आए, कितने दिन कहाँ गए हो, तो भाई इतने दिन कहाँ गए हो, नाव डुबाऊं का, ऐसे दूर चलो जाए, प्रभु को नहीं पसंद आवे। पर अलौकिक मनोरथ से गए थे इसलिए ठाकुर जी ने कुछ कहा नहीं, नहीं तो गागर ढोरे सींचते को भरण न पावे पाट। सब जो गागर हम भरते हैं ना प्रभु से विमुख जाके, वो सबरी गागर ठाकुर जी ढोड़ देंगे। पहले प्रभु ने बता दिया है कि हमसे छुपा के जो भी गागर भरी जाएगी वो या तो मटुकिया फोड़ देंगे या गागर ढोरे सींचते को भर न पावे बाट। ये बात है। तो जो भी ठाकुर जी से छुप छुप के जो गोपियां जाती थी
टैक्स बचा के जो भी ठाकुर जी को समर्पण किए बिना, प्रभु से सन्मुख हुए बिना, तो उसको ठाकुर जी ने रोक लिया। ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठाकुर जी ने रोक लिया, मटकियाँ फोड़ दी। ये लीला है ठाकुर जी की। होली में भी देख लो, दान लीला इत्यादि में भी देख लो, सब जगह प्रभु ने गोपी जनों को पकड़ के समर्पण अंगीकार किया है। तो वही बात यहाँ है, अपन भी ऐसे छटक जाएं, ऐसे नहीं चले। ब्रह्म संबंध में तो बोली गया, પછી एक गया हो गया, कहीं खबर नहीं क्या गयो, પછી ब्रह्म संबंध एम न चाले। सन्मुख प्रभु से रहो। वो कैसे रहना है, आपको क्या आपकी लाइफ में आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपका डिसीजन है। आप आपके निवास स्थान में सेवा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी पधराइए, गुरु की आज्ञा से पुष्ट करा के और सेवा करिए, बहुत सुंदर बात है। प्रभु से नित्य जुड़िए। वहाँ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने गुरु के पास जाइए। गुरु के पास जाके गुरु जो टहल बतावें, ठाकुर जी की टहल बतावें, वह टहल करिए। आपके पास में कोई पुष्टि मार्ग मंदिर है, वहाँ ठाकुर जी की सेवा मिलती हो, वहाँ जाइए, वहाँ सेवा करिए। वैष्णव मंडली में आप जाएं, वहाँ सत्संग करिए, प्रभु का स्मरण करिए। जो आचार्य से आपकी लागणी हो, आपको प्रेम हो, आप उनसे जो संपर्क में हो, उनके आप सन्मुख जाइए, उनके वचनामृतों का लाभ लीजिए। ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रभु सन्मुख होंगे, गुरु के सन्मुख होंगे, जुड़ेंगे तो मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बराबर, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? बिना जुड़े तो आप बढ़ नहीं सकते ना। तो वर्षों बीतता जैसे अपन को कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वह डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए चलना तो शुरू करना पड़ेगा ना। अब 4 कदम चल के फिर यहीं वहाँ आसपास ही टहलने लग जाएं, वो डायरेक्शन में नहीं टहलें, तो वहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं। बरसों बरस ऐसे निकलते जाएंगे। 40 थया, 50 थया, 60 थया, 70 थया ने गયું બધું। ऐसे नहीं होगा ना। तो आपको उस डेस्टिनेशन के लिए वर्क करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तब जाके आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये बड़ी आवश्यक बात है। तो नहीं तो गृहस्थ आश्रम हूँ व्रथा पची मरनो है। तो ये गृहस्थ आश्रम में ही वहीं घूम घाम के वहीं उसमें फंस के हम रह जाएंगे, यूँ कहा। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, इसको जो है वो प्रभु में समर्पित करो। गृहस्थ आश्रम मतलब अहंता और ममता को प्रभु में लगाइए। यही कह रहे हैं, ताते सेवक को धर्म यह है जो तिहारे अंगीकार को मनोरथ करत हैं, तब ठाकुर जी नाव डूबते राखी। नहीं तो जैसे ठाकुर जी नाव डुबावन की कही, तैसे माधवदासु भगवत इच्छा कहते। भक्त की आज्ञा होय तो डूबे ही, पर निजे छाता कहे। निज जो भक्त तिनकी इच्छा माला अंगीकार कराने की है, या प्रकार। और माधवदास तो नाव डूबन की चिंता नहीं है। माधवदास तो ठाकुर जी के भरोसे बैठे, आप डुबाओ आपकी जैसी इच्छा। माधवदास तो यूँ कह रहे हैं, आपकी जैसी इच्छा, आप डुबानी है डुबा दो नाव, हम तो आपके भरोसे बैठे हैं प्रभु। पर माधवदास को चिंता नहीं है, परंतु और तो नाव में बैठे हैं, इतने सारे बाकी लोग भी तो बैठे। नाव हिलने डुलने ऊंची नीची होने लगी तो सबके जीव अधर हो गए। जितने दूसरे लोग बैठे थे ना, उनके जीव अधर हो गए, और ऊंचे नीचे हो गए, उनके सबरे मुख सूख गए। और मल्लाह ने कही, हमारे हाथ में नहीं है, नाव चलाने वाले के ये तो क्या हो रहा है, इस पे तो हमारी कोई बात नहीं है, तो ईश्वरी शक्ति है। क्या हो रहा है, इतने नाव क्यों हिल रही है, डूबने जैसी क्यों हो रही है, तो हमें पता नहीं है। ता समय माधवदास को मन प्रसन्न हुए, सो नाव डूबनते रही। और माधवदास तो बैठे हैं आनंद में, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तब सबन ने कही, जो सबने देखा कि ये जो तेजस्वी महापुरुष बैठे हैं इतने आनंद से निश्चिंत होके, तो क्या इनसे ही नाव जरूर बची है, नाव डूबते इनसे ही बची है, नहीं तो कब की डूब जाती, नहीं तो डूबी होती, और सबरे हम भी डूब जाते संग में। तो ऐसे कहे, पाछी पार उतरे कछुक दिन में श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास माधवदास आए। तो माधवदास तो श्री आचार्य जी महाप्रभु ने कही। अब माधवदास श्री महाप्रभु जी के पास आए, और महाप्रभु जी के पास थोड़े दिन बाद आए तो श्री महाप्रभु जी तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, और भक्त के संग प्रभु कैसी सुंदर लीलाएं करते हैं, कैसे भक्त का अंगीकार करते हैं, ये सब बात जानते हैं। तो श्री महाप्रभु जी के पास जैसे ही आए माधवदास, महाप्रभु जी ने पूछी, अरे नाव डूबते कैसे बची, कि नाव डूबने वाली थी कैसे बच गई, ऐसे महाप्रभु जी ने पूछा। आप भी आनंद ले रहे हैं। तब माधवदास ने सब समाचार श्री महाप्रभु जी से कहे। तब श्री आचार्य जी सगरे वैष्णव से कहे, जो देखो यह वही माधवदास हैं, कैसे टेक के वैष्णव हैं, कैसे भगवदीय हैं। ताद इंत्य माला को नाम, जो माला वो कमा के लाए थे वहाँ से, वो माला को नाम माधवदास कहे।
सो सगरे कहत हैं। तो माला का नाम माधव दास है और आज भी श्री को, ठाकुर जी को वो माला धराई जाती है। वो माला का नाम ही माधव दास है। तो परंपरा से वो माला आज भी ठाकुर जी को धराई जाती है। तो ये बात अपन ने देखी। तो ऐसे भगवदीय हैं और श्री महाप्रभु जी के आशीर्वाद उनको प्राप्त हैं। ऐसे ये भगवत सो माधवदास जी आचार्य महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय ताते इनकी वार्ता को पार नहीं सो कहता ही कहीं है। तो अपन ने द्वितीय प्रसंग का आज दर्शन किया माधवदास की वार्ता का। तो ऐसा ही है, वो धौड़पद आता है ना, जय जय श्री वल्लभ प्रभु जय जय श्री वल्लभ जय श्री विठ्ठल, हाँ, जय श्री वल्लभ जय श्री विठ्ठल जय जमुना श्रीनाथ जी। इसमें एक बहुत सुंदर लाइन आती है। क्या आती है? गोकुल वारे नाथ मेरी डोरी तुम्हारे हाथ। तो बस वही भरोसे बैठे हैं हम तो प्रभु, हे प्रभु आप जो गोकुल के नाथ हो, हे ठाकुर जी, हे गोवर्धन नाथ, हे प्रभु, तो आपके हाथ में ही हमारी डोरी है, तो आपके ही भरोसे बैठे हैं। बस ये बात है। तो हमारे जीवन की भी जो हम प्लानिंग करते हैं वो भी प्रभु हम आपके सन्मुख होकर वह प्लानिंग करें तो प्लानिंग सक्सेसफुल जाएगी। नहीं तो हे प्रभु हमारा जीवन हम गलत दिशा में ले जाएं, आपको भूल जाएं, हमारा जीवन ही व्यर्थ हो गया, तो प्लानिंग सक्सेसफुल थोड़ी हुई। भले आपको लगता है कि हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो गई, पर आप जब गलत रास्ते पर प्रभु से विमुख होकर कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य तो वैसे तो अनसक्सेसफुल ही कहा जाएगा, जिसमें ठाकुर जी, जिसमें गुरु, जिसमें वैष्णव नहीं है, तो वह कार्य तो अनसक्सेसफुल कहा जाएगा। तो ये बात है। तो अपन ने सुंदर द्वितीय प्रसंग का दर्शन किया। मेरी इच्छा थी कि दूसरा प्रसंग भी लें, पर वैसे अब समय हो गया है तो उसमें तो और लंबा चलेगा, दूसरा प्रसंग चलेगा, इसलिए फिर वो प्रसंग को अभी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को वह प्रसंग का अपन दर्शन कर लेंगे। तो आज एक सुंदर आश्रय का पद अपन गाएं और फिर अपन रजा लें। बहुत सुंदर सुंदर बातें अपन ने आज वार्ता में पूछी, देखी। माधवदास जी से पूछी है अपन ने। आज किससे पूछी? माधवदास जी, श्री महाप्रभु जी से अपन ने बहुत सारी नई नई बातें पूछी कि हम जो वैष्णव हैं हमें कैसे जीना चाहिए, तो हमने उनसे पूछी। आप वैष्णवों को कोई प्रश्न हो तो आप इसमें मैसेज बॉक्स में डालिए, तो मैं उसका भी जवाब देने का अवश्य प्रयत्न करूँगा। कोई प्रश्न होगा तो आप डाल दीजिएगा इसमें, मैं चैट बॉक्स में। अब एक सुंदर कीर्तन का अपन सब गान करेंगे।